नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उद्योग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला देखते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवाधिकार परिषद। क्या कर दिया गया था? मानवाधिकार परिषद। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन दो नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। क्या नाम था दोस्तों? ऑपरेशन अजय। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच ये वाली बातचीत शुरू हुई है। अगला है, एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए। तो एनआईए का पूर्ण रूप जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान हासिल किया है? द्वितीय स्थान। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका जो नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था। इसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोच्चि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डॉक्टर उर्जित पटेल। कौन थे उस समय गवर्नर? डॉक्टर उर्जित पटेल। अगला आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर अपनी क्या कर सकते हो? आप शिकायत कर सकते हो। अगला प्रश्न पूछा था, केंद्रीय केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों ये जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। अगला है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। रूस जो है इसकी अध्यक्षता स्टार्ट कर रहा है। अगला देखते हैं, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। क्यात किसकी मुद्रा है? म्यांमार की है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अगला है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शामी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। क्या है रोवर का नाम? प्रज्ञान है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहां पर किया है ये? वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के क्लोज 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति किसे मानते हैं हम? उपराष्ट्रपति को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो किस में मौजूद होता है? सिरके में मौजूद होता है। आगे है, मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये हो जाएगा अरुंधति रॉय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी
प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। कहां पर है ये? पुणे में है। आगे है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1098। 1098। हम्पी नृत्य उत्सव। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। हम्पी कहाँ का उत्सव है? कर्नाटक का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्व बजट। क्या हो जाएगा? राजस्व बजट। मथुरा के पास, अगला प्रश्न है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गईं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। कौन से शासक थे? कुषाण शासक। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो कौन था वो? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा डीजीपी। डीजीपी पुलिस महानिदेशक। कौन हो जाएगा? पुलिस महानिदेशक। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है वो कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 2 चरणों में। कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों में। अगला देखते हैं। अगला है, मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये मोगाओ गुफाएं जो हैं वो चीन में स्थित है। कहाँ पर हैं? चीन में। अगला है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 18 फरवरी 18 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो में देखे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।